तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज ना ऐसे भी प्रभु हमें मदद किया है। देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। हालेलुया। कई सारे रुकावट जब रहते समय आप समझ लेना, प्रभु का वचन को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु की वायदा है। प्रभु यीशु मसीह का आने के लिए कितना सारा रुकावट था, सही ना। 2 साल दूर रहना पड़ा, सही ना। हेरोद क्या कर रहा था? यीशु मसीह को मार डालने के लिए सोच रहा था, सही है। आप सोच सकते हैं तो सर्वशक्तिमान पिता क्या कर रहा था? प्रभु कहता है कई बार हम शांत रहना भी है, कई बार हम क्या करना है। प्रभु यीशु भीड़ में से हमेशा क्या करता? अलग समय से पहले क्यों हम फालतू बातों में फंसना है, सही है ना। तो प्रभु हमारे लिए हमेशा उपाय करता है। तो इस वचन को पढ़ेंगे। मैं प्रभु का संतान होने से क्या क्या फायदा है और ना मानने से क्या होता है, ऐसा बाइबल में कौन नकार दिया है, सही ना। संतान होने की लायक था लेकिन नकार दिया है, तो उनको क्या पछता हुआ है, ये सब बातों का हम आज कुछ सीखेंगे। जेनेसिस हम सब जानते हैं इस वचन को, उत्पत्ति 25 से। ये वचन जब मैंने पढ़ा और सुना तब से ये वचन मुझे बहुत आशा का कारण रखा। मैं अपने आप को क्या करता हूं, जांच लेता हूं, हम किस बातों में हम फंसे हुए, किस बातों में हम सुधरना है, सही ना। जब बाइबल पढ़ते समय मैं ये यकीन रखता हूं, प्रभु मुझे आज कुछ तलवार जैसे आपका वचन को भेज ताकि मैं सुधर सकूं। प्रभु का वचन हमें काटता है ताकि हम क्या कर सकते हैं, अधिक फल ला सकता है। ये नहीं ये वचन उसको पहुंच रहा, ये वचन ये वचन का अनुसार वो जिंदगी है, ये नहीं इसमें मैं क्या करना है, सही है ना। पढ़ेंगे इस वचन उत्पत्ति 25 का 5-6 पढ़ेंगे। इसके साथ मैं शुरू करना चाहता हूं। तो पढ़िए। અને ઇબ્રાહીમે પોતાનું જે સર્વસ્વ હતું તે ઈસાકને આપ્યું, પણ ઇબ્રાહીમની ઉપપત્નીના દીકરાઓને ઇબ્રાહીમે કઈ બક્ષિસો આપીને તેઓને પોતાની હયાતીમાં પોતાના દીકરા ઈસાક પાસેથી પૂર્વગમના દેશમાં મોકલી દીધા। पूर्व देश में मोकली था। जब पूर्व देश में मोकली था ना, वो लोग कौन मालूम? अरबी लोग। वो जगह पे अभी है। उनको मेटीरियल ब्लेसिंग दिया है। क्या मेटीरियल दिया है? इस संसारिक, जब तक अब्राहम है तब तक उसको मिलता था, सही है ना। संसारिक आशीष कुछ दिया करके लिखा, सही है ना। लेकिन बच्चों के लिए क्या दिया? सब कुछ दे दिया। क्यों सब कुछ दिया? बेटा था नियम के अनुसार, लेकिन यहां पर उनको भी बेटा होने के लिए लायक था, लेकिन उनको उतना ही चाहिए। कितना चाहिए? चंगा चाहिए। कितने लोग आए प्रभु के पास? 500 लोग आके काके गया है, सही है ना। लेकिन 12 लोग आया बाद में, पुनरुत्थान के बाद कोई भी नहीं था। प्रभु खुद जाके हर एक को मिला है। प्रभु यीशु क्यों जाना है? उसका मालूम है पिता का बेटा हूं। जब पिता का बेटा बनते हैं ना, हम we need to go down। एक नम्रता होना चाहिए। यीशु मसीह जिंदा हो गया। अभी क्रिकेट में जीत लिया तो कप लेकर डंडोरा पीट के पूरा स्टेज में लेकर आते हैं ना, लेकिन यीशु पुनरुत्थान की सामर्थ्य पाया कोई नहीं था उधर। कुछ लोग आराधना किया, कुछ लोग क्या किया? डाउट किया है। अब थोड़ा सोच लीजिए, अरे इतना काम करके आया, पति होने से क्या करेंगे? इतना काम करके आया, देखो मुझे पानी भी नहीं दिया। आप अपने घर पे ये बोलेंगे, देखो मैं इतना काम करके थके आया, हमारे घर पे कोई हमको ध्यान नहीं दिया, देखो। और पत्नी क्या बोलेंगे? देखो मैं सुबह से लेकर काम कर रहा था, आप ऑफिस में गया था, मुझे ध्यान ही नहीं दिया। यीशु मसीह के लिए वहां पर कोई स्वागत करने कोई नहीं था। एक से व्यक्तिगत रीति से मिल रहा है, व्यक्तिगत रीति से मिलता है, इंडिविजुअली मिल रहा है। पतरस को भी बताना मैं जिंदा हो गया, पतरस को भी बताओ। इंडिविजुअल केयर आता है। जब एक परमेश्वर का संतान बनते ना, हमारा फोकस एवरी इंडिविजुअल के ऊपर रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा। आप भी किसी और के बारे में चिंता करके प्रार्थना करते समय वेरी स्पेसिफिक करेंगे। संतान की एक कारण
यहां पर रख के लिए क्या करा, कुछ कुछ दिया रखा है। अभी 25 का 30 में पढ़िए। ये ईसा को क्यों मिला है, और उसके बाद याकूब और येसा इनके जीवन में देखना। અને એસાવે વિનંતી કરીને યાકૂબને કહ્યું, પેલા લાલ શાકમાંથી મને ખાવાને આપ, કેમ કે હું નિર્ગત થઈ ગયો છું, માટે તેનું નામ અદમ કહેવાયું. અને યાકૂબે કહ્યું, આજે તું તારું જ્યેષ્ઠપણું મને વેચાતું આપ. અને એસાવે કહ્યું કે જો હું મરવા પડ્યો છું અને એ જ્યેષ્ઠપણું મારા શા કામમાં આવવાનું. અને યાકૂબે કહ્યું, આજે મારી આગળ સંખા. અને તેણે તેની આગળ સંખાધા અને પોતાનું જ્યેષ્ઠપણું યાકૂબને વેચી દીધું. અને યાકૂબે એસાવને રોટલી તથા દાળનું બનાવેલું શાક આપ્યા અને તેણે ખાધું તથા પીધું અને ઉઠીને ચાલ્યો ગયો. એમ એસાવે પોતાનું જ્યેષ્ઠપણું હલકું ગણ્યું. डिस्प्लेस किया करके लिखा है। किस बातों के लिए, संतान की बातों को उसने डिस्प्लेस किया है, पेट भरना था। सही है, पापा का बेटा है ना, पापा का बेटा, प्यारा बेटा, लेकिन आशीष क्यों नहीं मिला है, पेट भरने के लिए। उसने क्या करा है, 34 पढ़िए, 34 हिंदी में भी पढ़िए। तो हिंदी में कैसे लिखा है। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। पकाई हुई मसूर, हमारा गुजराती थाली आ गया है, मसूर की दाल सब आ गया है। अच्छा। और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलोठे का अधिकार तुच्छ जाना। पहलोठे का अधिकार को क्या जाना, तुच्छ जाना। प्रभु इस्राएली लोगों को वायदा की देश को लेकर जा रहा है, उस बड़ी वायदा को वचन संहिता में है। वो लोग क्या करा, तुच्छ जाना है, तुच्छ जाना है। प्रभु की वाणी को, प्रभु के शब्द को क्या जाना है, तुच्छ जाना है। उनको उस समय की पता चला, लेकिन हमेशा की बात हो गया। याकूब का प्यारा बेटा है, याकूब का प्यारा, पापा का प्रिय बेटा, फिर भी उन्होंने खो गया। मैं ये पहलोटा के अधिकार को लेकर मैं क्या करने वाला, उसका मालूम नहीं था पहले। बाद में रोने के बाद भी मिला नहीं है, बाद में रोने के बाद भी ऐसा कुछ है, तड़प रहे वो, मैं तो दे दिया है, रोने के बाद भी मिला नहीं कर। यदि हम रोते रोते भी स्थान पे जाते हैं ना, बेटा बनकर उसकी मुंह देखेंगे, उसके संतान बन गया तो भी रोने के स्थान को स्तुति का स्थान बना सकता है। लेकिन पेट भरने के लिए अधिकार जो प्रभु दिया जा रहा है, उसको उन्होंने क्या जाना, किस बातों के लिए तुच्छ जाना, उस समय अपना पेट भरना था। सही है, पहलोटा का अधिकार को उन्होंने खो दिया करके लिखा है इधर है ना। ऐसा के बारे में क्या लिखा है, तुच्छ जाना है, अपने पहलोटा की अधिकार को तुच्छ जाना है। अभी कौन निर्णय लेते हैं, हम ही निर्णय लेना है। उसके संतान बनना है, नहीं तो संसार की आशीष है, मुझे यही चाहिए, बस इतना ही था। मेरे को घर चलना अच्छा से, परिवार अच्छा से चलना है। उसके बाद में भी प्रभु कुछ बातों को रखा है, अधिकार दिया है। इस सारे चीजों के ऊपर अधिकार करने के लिए, दुख भी हो सुख भी हो, कुछ भी आपको क्या कर नहीं सकता है, प्रभुता कर नहीं सकता है। प्रभुता करने से करना है तो अधिकार चाहिए, सही ना। प्रभुता किसके कंधे पर था, प्रभु यीशु के कंधे पर था। सही है, वही अधिकार हमें भी दिया है। अभी रोमियो 16 का 17 से पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे। हम शुरू से ये वचन को हम कहकर शुरू किया था। रोमियो 17 का 16 का 20 पढ़ेंगे, उसके बाद 17 फिर से मैं जाऊंगा। 16 का 20। शांति
શાંતિદાતા દેવ શેતાનને વહેલો તમારા પગ તળે સુધી નખાવશે. શાંતિનાથ દેવ શેતાનને વહેલો તમારા પગ તળે સુધી નખાવશે. हालेलुया. पढ़िए. શાંતિદાતા દેવ શેતાનને વહેલો તમારા પગ તળે છુંદી નખાવશે. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા તમારા પર હો. આમીન. आमीन. हालेलुया. हिंदी में. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से. शांति का परमेश्वर शैतान को आपका आपके पांव से शीघ्र है. शीघ्र है निकल गया. शीघ्र कुचलवा. शीघ्र है. हालेलुया. प्रभु शांति का राजकुमार, शांति का परमेश्वर, शांति का दाता आपकी पांव तले शीघ्र. अगले साल नहीं, अगले हफ्ता नहीं, कल भी नहीं, आज अभी 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 अभी. क्या शीघ्र का मतलब क्या है? जितना तुरंत आप ओबीडियंस करते उतना तुरंत शीघ्र होता है. शीघ्र कहां होता है? ओबीडियंस में होता है. राइट. प्रभु कहता है मेरे लोग मेरी बातों को माने, इफ दे ओबेड माय कमांड. कितना जल्दी से मैं सारे शत्रु को क्या करना चाहता था? तेरे पांव तले नीचा करना चाहता था. शीघ्र होना है तो हम शीघ्र होना है सुनने में. क्विक टू लिसन. समझ गया? सुनने में तेज, क्विक टू लिसन, स्लो टू एंगर. लेकिन हम उल्टा कर देते हैं. गुस्सा पटार से आएगा, सुनना देर से आएगा. बोलना फटार से आएगा, सुनना देर से आएगा. हम चालू करेंगे तो क्या है, सुनना पसंद नहीं करते. सुनते समय हमको चाहिए नहीं रहता. सही ना? सुनने के समय कई सारी चिंता आता है. कभी हमको ड्राउसी भी होता है, नींद भी आ जाता है. क्योंकि सुनने से प्रभु कुछ करना चाहता है. हम सुनने में से कई सारी रुकावट आएगा. सुनने में से कई सारी रुकावट आएगा. सुनने के समय आपको नींद भी आ सकता है. लेकिन हम बोलने के समय हमको नींद नहीं आता. क्यों? हम जागते हैं. सही है. बोलने के समय हम सोच के साथ बात करते हैं. जब हम सुनने के समय हमारे सोच को शैतान बंद कर देता है. समझ गया? हमारे सोच को शैतान बंद करता है. जब हम बोलते समय सोच के साथ बोलते हैं, लेकिन हम सुनते समय हमारे सोच को शैतान बंद कर देता है. इसलिए वचन में लिखा है क्विक टू लिसन. सुनने में यहां पर कहता है अति शीघ्र मैं क्या करूंगा? तुम्हारे पांव तले. आप एक दूसरे के बोलने के समय समझ लेना, तुम्हारे पांव तले. एवरी इंडिविजुअल के ऊपर जा रहा है. अभी 17 पढ़ेंगे. હવે હે ભાઈઓ, હું તમને વિનંતી કરું છું કે જે બોધ તમને મળ્યો છે તેથી વિરુદ્ધ જેઓ તમારામાં ફૂટ પાડે છે ને ઠોકર રૂપ થાય છે, તેઓને ધ્યાનમાં રાખીને તમે તેઓનાથી દૂર રહો. કેમ કે એવા માણસો આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની નહીં પણ પોતાના પેટની સેવા. फिर से आ गया. पेट आ गया, खाना पीने के ऊपर आ गया, संसारी के ऊपर आ गया, शारीरिक के ऊपर आ गया, अपने पेट भरने के लिए. यदि मैं सेवा आज करता हूं, मैं मेरे पेट भरने के लिए, तो ये वचन मेरे ऊपर आता है. सही है. मैं खुद को भरने के लिए, प्रभु का घर भरना है. हमारा पेट नहीं भरना है. वो भरेगा, प्रभु तृप्त करता है. लेकिन हमारा मकसद प्रभु का घर भरना है, ताकि मेरा घर भर जाए करके प्रभु बोलता. सही है ना? यहां पर और वो लोग कैसे बोलेंगे? मतलब बहुत बहुत मीठी बात बोलेंगे. पढ़िए दीदी, पढ़िए. અને મીઠી મીઠી વાતો તથા ખુશામતથી ભોળા માણસોના મન ભરમાવે છે. પણ તમારું આજ્ઞા પાલન આજ્ઞા પાલન સર્વ લોકોમાં જાહેર થયું છે. હાલેલુયા. તમારું આજ્ઞા પાલન સર્વ લોકોમાં જાહેર થયું છે.
लोगों को पता चला ये प्रभु का वचन पालन करने वाला है, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला है, भले बुरे समझकर चलने वाले हैं। सही है, हैं? यहां पर एक गुप्त बात है, फिर से मैं आदम के ऊपर जाऊंगा क्योंकि उन्होंने जो काम किया ना सही है, यहां पर पढ़िए। અને તેથી હું તમારા સંબંધી આનંદ પામું છું અને મારી ઈચ્છા એવી છે કે તમે સારી બાબતો વિશે જ્ઞાની અને ભૂંડી બાબતો વિશે ભોળા હો। भले बुरे की बाबत में क्या सही क्या गलत करके समझ ले। लेकिन शैतान आदम होगा क्या बोला, ये फल खाएगा तो फिर से पेट आ गया ना, फिर से खाने के ऊपर आ गया। ये खाएगा तो तेरा बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा, भड़का दिया। तो क्या बोला, मिट्टी बात बोला ना, ऐसा नहीं बोला सिंह को रखे, ऐसा नहीं आया, ऐसा सिंह को रखे रखे। लेकिन प्रभु श्राप दिया है शैतान को, तो तेरा पेट में ही क्या करेगा, मिट्टी आ गया, आ गया। ये शरीर को कुशलता करने वाली कोई भी शिक्षा कृपया, यदि यहां पर ऐसे आराधना में ऐसा आपको शरीर को कुशलता करने वाली बात है तो कृपया आप सावधान रहिए। यदि यहां का मेरा संदेश जो प्रभु की ओर से जो प्रभु दे रहा है, मैं आपको शरीर को तृप्त करने वाली बातों बोल रहा है तो मैं गलत हो जाता हूं। कृपया आप अच्छा कलीसिया को देख ले। आत्मा को तृप्त नहीं है, जब आत्मा को तृप्त हो गया ना, आप घोर अंधकार की तराई में भी जाओगे, डरेंगे नहीं। काफी लोग क्या करते हैं मालूम, आत्मा की तृप्त नहीं, शरीर की तृप्त होता है, घोर अंधकार में जाते समय डरते हैं, मुड़ जाते हैं। वचन संहिता 23:3-4 पढ़ेंगे। वचन 23:3-4 वो जी में जी ले आता है। सही है ना? इंग्लिश में क्या लिखा है शिवाजी ब्रदर, ही रिफ्रेश माय सोल करके लिखा। सही है, हाँ, ताजू करे से ना, ताजू करे। ताजू मतलब क्या है, आज गर्मा गर्म। ताजा रोटी मतलब क्या है, अभी फ्रेश। अभी ना मनीष भाई बोलते हैं ताजा समोसा है, गर्मा गर्म रहता है, ठंडा नहीं रहता है। सही है, धन्यवाद उस दिन दिया बहुत गर्मा गर्म रहता है। हाँ पढ़िए ब्रदर इंग्लिश में। हाँ 20 23:3। हाँ He restores my soul. He leads me in paths of righteousness. He refreshes my soul. He leads me in the righteous path for His name's sake. उसके बाद 4 में क्या आ रहा है? Even though I walk through the valley of चाहे मैं घोर अंधकार की तरह में जाऊं तो भी I will fear no evil. मैं डरूंगा नहीं। क्यों? आपकी आत्मा को कुशल करने वाले, क्योंकि आत्मा हमेशा की बातों को प्रभु ने तामा है। ये आत्मा हमेशा रहने वाला है, हमारे अंदर के रूपांतर का हमेशा रखने वाला है। ये बाहरी के रूप मुझे कुछ नहीं पहुंचा सकता है। गुजराती सारू लगे छे, पढ़िए दीदी। ते मारा आत्मा ने, ते मारा आत्मा बोला ना, ते मारा आत्मा ने ताजू करे से। हालेलुया। ते मारा आत्मा ने ताजू करे से। પોતાના નામની ખાતર, પોતાની નામની ખાતર તે મને ન્યાયપણાને માર્ગે ચલાવે છે। ન્યાયપણાને માર્ગે ચલાવે છે। પછી ન્યાયપણાને માર્ગ એટલા રહે છે, કોર અંધકારની તરાઈ રખાય છે, આંસુ की तरह રહે છે, પણ તમે સામર્થ્ય પામે છે। न्यायની तराई में जाने तो क्या करना है, अन्याय तराई में आंसू नहीं रहेगा। आपको आत्मा को बुझा दिया तो शरीर को जगाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा विशाल मार्ग मिलेगा, उधर कुछ रोक टोक नहीं है, कुछ रोक टोक नहीं है, आराम से जा सकता है। आई स्ट्रांगली, परसों मैंने एक ऐसा दर्शन है, एक बड़ा सा नदी ऊपर से ग्रीन कलर टाइल्स जैसे पानी आ रहा है, तो मैंने ऐसे जा रहा, थोड़ी देर के बाद रास्ता छोटा छोटा हो गया, छोटा छोटा हो गया, छोटा छोटा हो गया, छोटा हो गया। कैसे जाना पड़ रहा है मालूम, ये कुर्सी का जो गैप है ना, इसमें ऐसे जाना पड़ रहा है। मैं थोड़ा मोटा हो गया तो भी नहीं जा पाऊँ, क्योंकि मैं मोटा हो गया मतलब क्या है, आई एम नॉट फिजिकली, आई एम सेइंग, शरीर को बढ़ा दिया तो कई जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे ना। वी कंसर्न मोर अबाउट अवर फिजिकल, उस रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। विशाल बड़ा मार्ग में कौन जाएगा, कितने भी मोटा होने से भी, जो शरीर को बढ़ा देगा,
अपने संसारिक बातों को बढ़ा दिया, वो जाएगा, सही है ना। लेकिन चौड़ा मार्ग में कौन जाएगा? आप कुछ भी लेके नहीं जा सकता है, आत्मा को ही लेके जाना, अपने शरीर को भी लेके नहीं जा सकता है। तो मेरा वाइफ को बता रहा था, सिल्वी ऐसा जाना पड़ रहा है, कीड़ा जैसे ऐसे ऐसे जाना है, प्रवेश करने के रास्ता लास्ट में से। यीशु मसीह क्रूस पर जाने के समय कोई था साथ, सेवकाई के समय में 5000 लोग था साथ साथ, 12 लोग, 3 लोग आते जाते थे हैं? लेकिन क्रूस पर प्रार्थना के लिए कोई था? नहर होते जाते। ध्यान कीजिए, जब हम प्रभु की नजदीक में जाते हैं ना, लोग घटते जाएंगे, यू विल, आपका साथ रहने वाला घटते जाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट क्वालिफाइड येट, वो लोग क्वालिफाई नहीं हुआ है। आपको प्रभु आगे कदम बढ़ा रहे, यू आर वॉकिंग वन स्टेप अहेड ऑफ देम। जब आपके साथ कोई नहीं है, समझ लेना प्रभु तेरे साथ है, आप यू आर वेरी वॉकिंग क्लोजर विद गॉड। हालेलुया। कई बार हम नहीं समझते हैं, कई बार हम नहीं समझते, मेरे साथ कोई नहीं है, सेपरेट नहीं है, सेट अपार्ट, वी आर सेट अपार्ट, अलग किए हुए, अलग करा हुआ लोग नहीं। अलग किया कौन? हमको लगता है लोग अलग किया है, संतान को प्रभु विशेष ध्यान देता है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, यहां पर क्या लिखा है? ओबीडियंस के ऊपर लिखा है, सही है ना? आपकी आज्ञा पालन सबको पता चल रहा है। उसके बाद प्रभु कहता है अति शीघ्र क्या करेगा? तुम्हारे पांव तले प्रभु कर दिया है, पहलौटे का अधिकार आपको भी दे दिया है। तुच्छ नहीं जानना, ऐसा नहीं क्या करा? तुच्छ जाना, सही ना? उधर वही लिखा ना। उनका क्या था? सिर्फ शारीरिक बातों को मैं अपना पेट भरना है बस, अभी का मुझे जो चाहिए वही चाहिए। लेकिन उससे बाद भी प्रभु कुछ अधिकार दिया है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, ड्यूट्रॉनमी क्या होता है? 5वीं पुस्तक पुनर्नियम, व्यवस्था, 21 का 17 पढ़िए। यहां पर पहलौटा का क्या दिया जाता है? दुगुना। हाँ, ये 21 का 17। પણ તેની સર્વમાન મિલકતનો બમણો ભાગ અણમાનીતીના દીકરાને આપીને તે તેને જ્યેષ્ઠ તરીકે કબૂલ રાખે, કેમ કે તે તેના પુરુષત્વનું પ્રથમ ફળ છે। જ્યેષ્ઠ પુત્રનો હક તેનો જ છે। 17 है ना दीदी? उनको कितना मिलता है? दोगुना मिलता है, सही ना? पहलौटा क्या? दोगुना मिलता है। ठीक है, ये पहलौटे का इजरायली में किसको मिला है? रूबन को नहीं मिला है, वो पहलौटा था, रूबन को नहीं मिला, यूसुफ को मिला। क्यों? वो भी कुछ गलत किया है, सही है। रूबन, इस वचन को पढ़ेंगे, पहला इतिहास ना 5 का 1 पढ़ेंगे। पहला इतिहास 5 का 1। पहला इतिहास 5 का 1 में इधर साफ साफ लिखा हुआ है, नाउ द सन्स ऑफ रूबन द फर्स्ट बॉर्न ऑफ इजराइल, ऐसा करके आ रहा है। पहला इतिहास इस्राएली का जेठा तो रूबन था। कौन था? रूबन। ये क्यों खोया? ऐसा खोया क्यों था? पता चला परंतु उसने जो अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया। समझ गया? पिता ने के बिछोने को अशुद्ध किया। इस कारण जेठे का अधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। किसको दिया गया? यूसुफ के पुत्र। यूसुफ तो सबसे लास्ट आ रहा है, रूबन के ना बेंजामिन के पहले आ रहा है, सही ना? समझ गया? कई लोग नकार दिया है, ये
एक ना अशुद्ध काम किया है, सही है ना। रूबन ही डिफाइल्ड, ऐसा क्या किया, डिस्पेस्ड, तुच्छ जाना, सही है ना। यहां पर ये क्या करा, अशुद्ध किया है। जब हमारा शरीर को अशुद्ध करते हैं, याद कीजिए माफ मिलता है, प्रभु क्षमा करता है, लेकिन हम अशुद्ध करते रहने की वजह से हमारे लिए अधिकार नहीं होता है। शत्रु के विरोध हम प्रभुता नहीं कर पाते हैं। क्यों? रूबन को पहला टेका नहीं मिला, सही है। He was the first born, उनके लिए सारा अधिकार था, लीगली है, लेकिन स्पिरिचुअली नहीं था, सही है। लीगल नियम प्रमाण जाएंगे तो क्या होगा, उसको देना ही पड़ेगा ना, कोर्ट केस करके जाएगा तो जरूर होगा, लेकिन स्पिरिचुअली देखेंगे तो क्या है, उनको नहीं मिला, सही है, नहीं मिला रूबन को। तो हमारे जीवन में कई बार, आज दूसरा पढ़िए, दो पढ़िए। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया, यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया, भाइयों पर प्रबल हो गया है, और प्रधान उसके वंश से हुआ, प्रधान उसकी वंश से ही हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। जेठे का अधिकार यूसुफ का था। यहूदा क्या गलती किया है, वो भी अशुद्ध ठहरा है ना, है यहूदा का भी, है ना, अडल्ट्री में। कई बार हमारे जीवन में ये शारीरिक रूप में जो भी तकलीफ हम अनजाने से जो भी करते हैं ना, हमारा अधिकार घटते जा रहा है। हमारी वो संतान की होने का अधिकार क्या कर जाता है, पहचान, हमारी पहचान क्या कर जाता है, घटते जा रहा है। जैसे उड़ाव पुत्र को सब कुछ खो गया, लेकिन पिता के पास आने के समय उनको वही अधिकार मिला है, सही है। क्या क्या दिया है उड़ा पुत्र के लिए, लूका 18 में ना, कपड़ा, अंगूठी, चप्पल। उधर बड़ा, जब अपना पेट भरते समय, वो भी कहाँ, विदेशियों में अपना पेट भरता था, तब उनको सोच आया, अरे मेरा पिता का प्यार याद आया, तुरंत वो लौट जाने का निर्णय लिया। ठीक है, इतना अशुद्ध था वो, सुअर का खाना खा रहा है, सुअर का पेट भरने की खाना खा रहा है, लेकिन रास्ता में आते समय पिता दौड़ के क्या कर रहा है, गले लगाया करके, क्या सही है ना। आज भी हमारे जीवन में प्रभु हमें स्वीकारने के लिए तैयार है, इसलिए आज नया दिन प्रभु दिया है। आज भी हम सोचते हैं ना, प्रभु मेरा पापा का घर पे कितना था, मैं इधर पड़ा हूँ, तब प्रभु रास्ता में आपके लिए इंतजार करता है। लेकिन घर पे रहने वाले भाई को मालूम नहीं मेरा भाई आया नहीं, लेकिन पिता हमेशा तैयार होता है। हालेलुया। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, सब काफी लोग पहलोटा की खो दिया है। एफिसियो 5:6 पढ़ेंगे, एफिसियो 5:6। ये एक बहुत गहराई है, शाम को भी इस विषय को लेकर बात करने वाला है। आने वाले दिन में इस महीना पूरा इतना संतान की बातों को लेकर, क्योंकि मुझे इसमें बहुत आशीष पाया है, इसलिए एफिसियो 5:6 पढ़िए, उसके बाद मैं खत्म करना चाहता हूँ। तुम्हें व्यस्त बातों के कारण धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। और पहले से पढ़िए। हे प्रिय बालकों, सामने परमेश्वर का अनुग्रह करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट कर बलिदान कर दिया है। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम भी व्यभिचार और किसी के अशुद्ध काम या लोभी की चर्च मत बनो, ना निर्जल और ना मूर्खता की बातों को की और न ठग की ये बातें शोभा नहीं देती, परंतु धन्यवाद ही सुनना चाहिए। इसलिए मैं तुम ये जानता हूँ कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी
पर मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में बारिश न होगी। हाँ, परमेश्वर के राज्य में सही है ना, ये सारी चीज है। परमेश्वर के राज्य में बारिश न होगी, लेकिन प्रभु हमें बुलाया इसलिए, सही है ना, परमेश्वर के राज्य का बारिश होने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए। बहुत सारे अरे भाई इधर में मैं ऐसा देखता हूँ, प्रभु का संतान होने तो क्या करना है, विश्वास होना चाहिए, सही ना। विश्वास के द्वारा ही यीशु मसीह में हम पिता का संतान बनाए, सही ना। गलातियन 3:26 में, रोमियो 9:6 में ऐसा विश्वास के द्वारा हमें संतान बनाया, सही है ना। हमारे कामों के द्वारा नहीं, ध्यान से सुनिए, हमारे कामों के द्वारा। मैं इधर खड़े होके कितने भी पवित्र शब्द बोल के है, मेरा गुप्त जिंदगी दूसरा है तो प्रभु देखता है। कितने भी बोले मेरा अंदर प्रभु फिर भी देखता, अरे भाई तू तो उलट पुलट इधर बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन बाहर, इसलिए प्रभु बोला अच्छा बोल रहा है सुनो, लेकिन जो कर रहा है वो नहीं करो, सही है। बाइबल में लिखा है हमारा जीवन की, इसलिए हमने इसमें पढ़ा है आपकी गवाही, आपकी आज्ञा पालन सबको पता चले, सबको पता चले। मतलब क्या है, मेरा घर को भी मालूम होना है। सबसे बड़ा गवाही मेरा परिवार बताना है, मेरा परिवार बताना, क्योंकि 24 आवर मेरे साथ रहते हैं, अप डाउन सब जानते हैं। पापा कितना बजे उठते हैं, क्या करते हैं, उनकी बोली कैसे, मेरा परिवार ही गवाह है, सही है ना। तो प्रभु भी हमें कुटुंब के रूप में रखा है। यदि परिवार में, क्योंकि प्रभु भी हमें वारिस बनाया है, तो हम किसी भी बातों को अंदर ले लिया तो अंदर फूट शुरू हो जाता है। हमेशा भाई लोग के बीच में फूट डालने वाला कौन है, परिवार में शैतान। तो हम कभी भी किसी भी बात अंदर ना ले आए, कभी भी किसी भी बातें क्या करना, अंदर का नहीं लेना। यहाँ पर हम प्रभु की संतान बनी गई है, यह वचन कहकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। गलातियन 3:26 पढ़िए, गलातियन 3:26। क्योंकि तुम सब उस पर विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम क्या हुआ, संतान हुआ। हालेलुया। आए आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा बुलाहट दिया है कि हम उसकी संतान हो जाए, उसकी संतान होने की प्रभु अधिकार दिया है। प्रभु से कहेंगे धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
वही हमारा आधार है। तूफानों में वो हमें चलाएगा, अंधकार की गढ़ों को तोड़ने के लिए। आपको आंसुओं की तराई में लेके जाने का एक ही कारण है, आप भी श्रोते का स्थान बनाएंगे। जो जगह पे मुश्किल से आप जिंदगी बिता रहे ना, आपके द्वारा ही आशीष होगा। आप कभी जगह को बदलना नहीं, जगह में बदलाव को लाने के लिए आपको रखा है। Very often we change the place, we are called to change the situation। आप बार मुझे प्रभु इसलिए बुलाया गया, जो सुनसान बेड़ो लेना अंधेरा है ना, जैसे प्रभु उजाला हो कहा, वैसे आपको तुम जगत का ज्योति पृथ्वी का नमक कहा है, ताकि तू जो कहने का समय प्रभु करना चाहता है, आप कुछ कहने का समय प्रभु करना चाहता है। इसलिए कई बार हम उस जगह को पसंद नहीं करते। जब जगह को पसंद नहीं करते हैं, हम ये कह जाते हैं, प्रभु तू मुझे पसंद नहीं किया, उसने आप और मुझे इसलिए पसंद किया है। रोने की जगह पर इसलिए रखा है क्योंकि जगह आंसू नहीं है, जगह दर्द नहीं है, वहां पे इन लोगों को भी आप गवाह होना है। आपके द्वारा ही आशीष होगा, आपके द्वारा ही इस आनंद आशीष होगा, आपके द्वारा ही उस गली में, घामड़ी में, गोपालपुरा में, मंगलपुरा में आशीष होने। इसलिए प्रभु आभार मुझे रखा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूं। प्रभु राजा वर्षा बहन के लिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप और मुझे बेटा बेटी बनाए, इसलिए उसकी योजना पूरी हो जाए। आपको प्रभु प्रिय जाना है, इनकी सुनो ऐसा करके बोलने का जगह पर प्रभु रखा है। इनकी सुनो, जब हम प्रिय बेटा बेटी बनते हैं, प्रभु का संतान बनते, परिस्थिति ना समझने वालों को समझाने के लिए प्रभु कहेगा इनकी सुनो। वो स्वर्गीय प्रभु कहेगा। जब शशिकांत बाई को जब प्रभु ने रखा है, वो कहेंगे इनकी सुनो। जो लोग समझ नहीं पा, स्वर्गीय पिता आपके लिए बात करेगा, स्वर्गीय पिता आपसे बात करेगा। हे भाई तू ना समझ रहा, समझाने के लिए मेरे दास को रखा, मेरी गवाही को रखा है। जब मनीष भाई के लिए प्रभु कहता है यीशु के नाम से, बिगड़ी हुई परिस्थिति को ही हम देखते हैं, बिगड़ी हुई परिस्थिति में कई दिनों से रहना पड़ रहा है। बनने वाले बिगड़ी हुई परिस्थिति में रहता है। प्रभु आपको बिगड़ी हुई परिस्थिति में रखने का कारण बनाने के लिए नेगेमिया को टूटे हुए जले हुए ईंट दिखाई दी, सरपना टूट पड़े हुए सरपना दिखाई दी। महल में रहने वाला था, लेकिन महल को छोड़कर उन्होंने उस नगर की ओर नजर रखा जहां टूट पड़ा हुआ जला हुआ है। राजा का भोजन मिलता था, लेकिन उन्होंने वहां रहना पड़ा। क्यों? वहां पर कुछ जलाने वाली बात, जला हुआ ईंट को जलाने के लिए, टूट पड़े हुए नगर बनाने के लिए, शहरपना बनाने के लिए, एक सुरक्षित वाड़ा बनाने के लिए, ज्योति बहन के लिए यीशु के नाम से हमें प्रभु बनाने के लिए बुलाया, क्योंकि उसने हमें बनाया। हमारी बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुंदर पकड़ी बनाया, सिर पर तेल मला। एक इंजीनियर काली जमीन को देखेगा तो वो सोचेगा इसमें इतना बंगला बना सकता, यहां पर पानी का स्रोत करके पूरे प्लान बनाएगा। जब सुनसान काली बेडोल अंधकार, याद आज आनंद में इतने सारे कचरा को 90 करोड़ को टेंडर दिया हुआ, क्योंकि इस कचरा को रख के मैं कुछ करने वाले करके कंपनी, बड़ा कंपनी क्या है, प्रोजेक्ट बनाते हैं। उनको मालूम है ये हम लोग कचरा करके फेंक दिया है, लेकिन इस कचरा से कमाने वाले कोई है दर्शन के साथ है। आज हम बिगड़ी हुई परिस्थिति में रहते समय हमारा दर्शन प्रभु दिया है, जो उसको लेकर चलना। हाथ उठा कर प्रभु से कहेंगे, तो शिवाजी ब्रदर के सब सुनिए है, जब खाली अधूरा है, सुनिए होकर आए होंगे शायद। यूसुफ को थोड़ा सोच लीजिए, जब प्रभु आशीष करता है
संसार की माँ बाप की आशीष सीमा होता है, लेकिन जब परमेश्वर आशीष करता है, आप एक देश को आशीष का कारण बन सकते हैं। आपकी परिवार जो आशीष किया, आपके मम्मी पापा जो आशीष किया है, जो संपत्ति रखा है, वो आपके लिए बन जाता है, आपकी समय के बाद संतान के लिए होगा। जब स्वर्गीय पिता आशीष करता है, जब स्वर्गीय पिता आशीष करता है, वो पूरे देश के लिए आशीष का कारण रहेगा। इसलिए हम कठिन परिस्थिति में गुजरते हैं, प्रभु अकेला नहीं, गड्ढे में भी परमेश्वर साथ था। एक गाड़ी में टायर में सादा हवा भरते हैं, उसको पूरा न्यूट्रल करने के बाद हाइड्रोजन ना क्या नाइट्रोजन दोनों मिक्स नहीं कर सकते, सही ना? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। वैसे हमारे जीवन में जो पापा का जो है ना, वो पूरा जीरो कर देगा। ऐसा लगेगा टायर पंचर हो गया, लेकिन उसके बाद जो प्रभु भरता है ना, इट इज बिट क्वालिफाइड, अपडेटेड। हमको लगता है अरे खत्म हो गया है, नहीं, अलग जगह पर प्रभु लेकर जा रहा है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। अब हमें मदद करना, सहायता करना, अब मुझे सहायता करना राजा। मैं विनती करूंगा, शिवाजी ब्रदर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन, आज की संगति प्रभु आपने आशीषित किया प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत किया प्रभु। हम तेरी संतान ठहरते हुए हमें क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कैसे तेरी इच्छा को और करीबी से जानना है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते आए सभी को हम आपके हाथ में सौंप देते प्रभु जी। एक परिवार की तरह, एक शरीर, एक बॉडी की तरह रहते हुए प्रभु जी, हमें एक दूसरे के प्रति प्रभु जी से आपकी इच्छा है वैसा रहने के लिए, और प्रभु जी इस अंधकार भरे शहर में हमको एक प्रकाश का जरिया बनाते हुए आपने जो रखा है प्रभु, दिन ब दिन हम उस प्रकाश में बढ़ने के लिए प्रभु जी, और अंधकार में जितने लोग हैं उन लोगों के प्रभु आपके प्रकाश में लाने के लिए प्रभु जी, आप हम सबको सहायता कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे जो कुछ भी काम वगैरह सब कुछ है हम आपके हाथ में सौंप देते प्रभु जी। इन सबके बीच में प्रभु जी हम आपके लिए जिए, आपकी इच्छा जाने प्रभु जी, और आत्मिक तौर पे आप में और बढ़ने के लिए, आपके साथ का रिश्ता प्रभु और गहरा होने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में चलने के लिए, आपकी लीडिंग गाइडिंग लेने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। पुनः एक बार सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और आमीन। हालेलुया। ये अनुदान का समय मैं फिर से कहता हूँ, ये कंपलसरी नहीं है, ये खुशी से प्रभु के लिए हम देते हैं। हालेलुया। आने वाले दिन में मैं मेरा घर को पूरा दे दिया है आने वाले दिन में प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु एक जगह को है ना हमारे लिए दे। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, संगति कलीसिया के लिए। काफ़ी लोग दूर दूर से आ भी नहीं पा रहे। हम लोग कम्बाट में भी महीना में एक बार जाते हैं, जैसे कल भैया बात किया ना, हमको ऐसा गाड़ी मिले तो क्या करेंगे। तो मैं आप लोग के लिए ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, यदि इनके पास 8 व्हीलर है तो 8 व्हीलर है, 8 सीटर है तो आपको 12 सीटर भी दे सकता है। ऐसा प्रभु आशीष करेगा ना। तो हम एक ही गाड़ी है तो हम ज़्यादा नहीं कर पाए। आप लोग के सबके पास गाड़ी होगा तो बहुत फायदा है, सही है ना। तो इस वजह के लिए प्रार्थना करना, अनुदान के लिए सचिकांत भाई आप प्रार्थना। धन्यवाद 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 राजा प्रभु तुम्हारा आभार माने पिता समय तुम्हारा बालकों ने भैया हमारे तुम्हारा संगत ने मीटिंग में हमें आशीर्वाद करी, तुम्हारा सहयोग करी प्रभु। वचन बोले हमारा जीवन में 100 गुना हजार गुना फल लाना प्रभु। प्रभु तुम्हारा दया नाम करेंगे हमें हमारे मन जीव पे आप इसे हमें आशीर्वाद करो, हमें 100 गुना हजार गुना पिता तुम्हें पांचों बार नाम दी નાણાને આશીર્વાદ કરો। એ નાણાં પ્રભુ તમારા મહેમાને માટે વાપરનાર રખાય અને પ્રભુ તમારો મહિમા થાય સદા માન મહિમા આદર તમને જ આપતા પિતા પ્રાર્થના ઈશુના નામમાં કરું છું સાંભળો।
तेरी वंदना गाता मैं रहूं, मेरे खुदाया तेरे दरबार में। तेरी वंदना गाता मैं रहूं, मेरे खुदाया तेरे दरबार में। तेरे वचनों की बातें मैं सुनाता रहूं, तेरे वचनों की बातें मैं सुनाता रहूं, मेरे खुदाया तेरे दरबार में। तेरी वंदना गाता मैं रहूं, मेरे खुदाया तेरे दरबार में। जिंदगी के जीने की उमंग जगी है, जब से तेरे संग मेरी प्रीति लगी है। जिंदगी की जीने की उमंग जगी है, जब से तेरे संग मेरी प्रीति लगी है, प्रीति लगी है, प्रीति लगी है। तेरी ओर मैं अतुटाता रहूं, तेरी ओर मैं अतुटाता रहूं, मेरे खुदाया तेरे दरबार में। तेरी वंदना गाता मैं रहूं, मेरे खुदाया तेरे दरबार में। तेरी वंदना गाता मैं रहूं, मेरे खुदाया तेरे दरबार में। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमें प्रीति किया, हमें प्रिय जाना है। जब से प्रभु हमें प्यार किया है, हमें आशीष किया है। मैं आशीष मतलब ये संसारिक आशीष को मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ संसारिक आशीष नहीं होगा करके, लेकिन हमारे आत्मा को प्रभु जिलाता है ना। कोई भी प्रकार की परिस्थिति में हमें जीने के लिए वो मकसद रखा है। परिस्थिति कितने भी बुरी होने दो, लेकिन भला करने वाला परमेश्वर कहता है निश्चय तेरी भलाई और करुणा तेरे जीवन पर सदा बनी रहेगी। आप यहोवा की दाम में सदा सर्वदा वास करो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागी हम सबके साथ उसके आगमन तक होते रहेंगे। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, महाराज यीशु के। मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग 7 महीना सिर्फ अकेले थे। सारे अकेले मतलब ये नहीं प्रभु साथ है, लेकिन भी जब अलग अलग जगह पर जाते थे, कोई भी बुलाए तो हम निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा बुलाहट वही था। लेकिन आज कुछ लोग आए, और भी लोग हैं आने वाले दिन में प्रभु लेकर आएंगे। हालेलुया। हमारे लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।